भारत और पाकिस्तान के बीच की कश्मीर वॉर। जी हाँ दोस्तों, 1947 में जब हमारे देश के लोग आज़ादी पाने के सपने देख रहे थे, तब कश्मीर का कुछ और ही सीन था। वो ना तो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे और ना ही हिंदुस्तान में। वो बस इंडिपेंडेंट स्टेट रहना चाहते थे, बिकॉज उन्हें डर था कि अगर वो किसी भी कंट्री के साथ में जुड़ते हैं तो उनकी लीडरशिप या हुकूमत जा सकती है। बट ये सीन तब बदला जब 20 अक्टूबर 1947 में कुछ ट्राइबल फोर्सेस ने पाकिस्तान की मदद से जम्मू एंड कश्मीर में इन्वेड कर दिया, एंड जिसमें लगभग बारामूला में 11,000 लोग मारे गए, जिसके चलते महाराजा हरी सिंह ने भारत से मदद मांगी। बट उस समय वीपी मेनन, जो कि जवाहरलाल नेहरू के रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने कहा कि भारत तब तक अपने ट्रूप्स को नहीं भेज सकता जब तक वो टेरिटरी उनकी ना हो। तब 26 अक्टूबर 1947 में महाराजा हरी सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। अब जिन लोगों को नहीं पता कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या होता है, उनके लिए बता दूं। अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो जो रूलर्स होते हैं प्रिंसली स्टेट के, वो एक फॉर्मल एग्रीमेंट साइन करते हैं जिसके थ्रू वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया में मर्ज हो सकते हैं या अपनी टेरिटरी, जो उनकी टेरिटरी होती है, उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं इंडियन यूनियन में। अब जैसे ही महाराजा हरी सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया, 27 अक्टूबर यानी उसके अगले दिन ही इंडियन ट्रूप्स ने JNK में एंटर किया एंड सिर्फ 2 हफ्तों में ही वहाँ पर सिचुएशन को नॉर्मल कर दिया। बट पाकिस्तान ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को रिकॉग्नाइज करने से रिफ्यूज़ कर दिया, जिसकी वजह से फर्स्ट कश्मीर वॉर हुई, जिसमें पाकिस्तान ने कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। एंड ऑन द एडवाइस ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन 1948 में ये मैटर UN के पास चला गया और 1 जनवरी 1949 को सीज़ फायर प्रोक्लेम हुआ एंड सीज़ फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल बोला गया, जिसे हम LOC के नाम से जानते हैं। लगभग 2/3 पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इंडिया के कंट्रोल में रहा एंड एरियाज ऑफ लाइक गिलगिट एंड बल्तिस्तान पाकिस्तान के अंडर में चला गया। लेकिन कश्मीर का प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुआ था। कश्मीर के मसले ने दोनों देशों के बीच में टेंशन को बढ़ा दिया और यही टेंशन आने वाले सालों में अलग अलग कन्फ्लिक्ट्स, टकरार और राजनीतिक मैटर में बदल गया। दोनों देशों ने अपने अपनी सेना को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब 5 अगस्त 1965 को कुछ पाकिस्तानी ट्रूप्स, जिन्होंने भेष बदलकर LOC को क्रॉस किया और कश्मीर के लोकल्स को इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट भड़काना स्टार्ट कर दिया, और इस स्ट्रेटजी का कोड नेम था ऑपरेशन गिब्राल्टर। बट ये स्ट्रेटजी फेल हो गई एंड इसी के चलते इंडिया ने रिटेलिएट किया एंड क्रॉस्ड द इंटरनेशनल बॉर्डर, जिसकी वजह से ऑफिशियल वॉर स्टार्ट हो गई। बट ऑन 23 सितंबर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने अगेन अनकंडीशनल सीज फायर कर दिया एंड इस बार USSR ने तशकेंत में सीज फायर नेगोशिएशंस को होस्ट किया, जिसे हम तशकेंत एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। इसी के साथ वॉर ऑफिशियली ख़त्म हुई एंड मामला कुछ हद तक नरम हुआ। अब 1971 में ईस्ट पाकिस्तान, जो कि आज का बांग्लादेश है, उस पर पाकिस्तान अपना फुल कंट्रोल करना चाहता था। बट इस पर इंडिया ने स्टैंड लिया एंड अपनी आर्मी ट्रूप्स को भेजा फॉर मेजरली 2 रीजंस। पहला ऑफकोर्स वहाँ के सिविलियंस जो पाकिस्तानी आर्मी की क्रूएलिटी का शिकार हो रहे थे, और दूसरा अगर पाकिस्तान वहाँ कंप्लीट कंट्रोल ले लेता है तो फ्यूचर में इंडिया के लिए काफ़ी डेंजरस साबित हो सकता था। इसीलिए इंडिया ने अपनी आर्मी इंसर्ट की एंड वॉर इंडिया के फेवर में रही। बट इसने कश्मीर के मसले को और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। पाकिस्तान की हार ने बांग्लादेश को जन्म दिया और कश्मीर के मसले को और भी ज़्यादा गहरा बना दिया। कारगिल युद्ध 1999। ये कन्फ्लिक्ट मई में शुरू हुआ जब इंडियन मिलिट्री को पता चला कि कुछ पाकिस्तानी फाइटर्स ने इंडियन टेरिटरी में इन्फिल्ट्रेट या घुसपैठ की है और कुछ कारगिल डिस्ट्रिक्ट की स्ट्रेटेजिक पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर लिया है। पहले माना जा रहा था कि वो आतंकवादी हैं, बट बाद में क्लियर हुआ कि वो रेगुलर पाकिस्तानी सोल्जर्स थे, जिसके बाद प्रॉपर वॉर स्टार्ट हो गई एंड वॉर लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ी गई। भारत ने पाकिस्तान के फोर्सेस को डिफीट किया एंड वापस भगा दिया, जिसमें हमारे जवानों ने इतनी ऊंचाई पर होने के बावजूद दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया एंड इसी के साथ इंटरनेशनल प्रेशर ने पाकिस्तान को विड्रॉल लेने पर मजबूर किया। तब से लेकर अभी तक मामला थोड़ा डायरेक्टली शांत है, बट इनडायरेक्टली आज भी घुसपैठ होती रहती हैं। आतंकवादी 1-1, 2-2 के ग्रुप बनाकर आते रहते हैं और अटैक करते रहते हैं, जिसका हम लोग रेस्पॉन्स भी देते हैं। सो टेंशन आज भी बरकरार है।
इंसर्जेंसी बढ़ती रही है और कभी कभी कन्फ्लिक्ट भी होते रहते हैं। दोनों देशों ने डिप्लोमेटिक टॉक्स भी किए, लेकिन कोई परमानेंट सॉल्यूशन अब तक तो नहीं निकला है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमेशा खतरा मंडराता रहता है। आज के वीडियो में हमने देखा कि कश्मीर का मसला दोनों देशों के लिए एक बड़ा चैलेंज है। सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश जारी है, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। हम उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में ये रीजन कन्फ्लिक्ट फ्री हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।